ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ऐसा क्या करें हम इस गणेश उत्सव में जिससे कि हमारे बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम खुल जाए, बहुत सारे पैसे की आवक बढ़ जाए, हमारे घर में सुख समृद्धि और खुशियां बढ़ जाएं। उसके लिए हम इस बार क्या स्पेशल, क्या खास करें। तो इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जादू की पोटली। ये सच में जादू की पोटली है। अगर आप इस पोटली को बनाते हैं और जैसे बताऊं उस विधि से करते हैं तो आप देखेंगे कि इस पोटली को बनाने के बाद कैसे गणपति जी के आशीर्वाद से आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम हैं वो बढ़ने लगे हैं, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आने लगी हैं और अब आपके घर में धन की जो आवक है वो बढ़ गई है और आपके घर में खुशियों की आवक भी बढ़ गई है। तो ऐसा क्या करें हम कि ये गणपति जी का जो इस बार का गणेश उत्सव है उसमें हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स को ले पाएं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जादू की पोटली आपको कैसे बनानी है और इसके लिए आपको किस तरह की सामग्री की ज़रूरत है। इसको बनाने के लिए जो भी सामान लगता है वो बहुत ही आसानी से वैसे तो हमारे घर में ही मिल जाता है और थोड़ा बहुत कुछ लेना हुआ तो वो भी कोई भी बहुत महंगी या भारी चीज़ इसमें हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जादू की पोटली है इसको बनाने के लिए पहले आप एक थाली ले लीजिए, या तो आपके मंदिर में पूजा के लिए अलग से कोई थाली होती हो वो ले लीजिए, नहीं हो तो कोई भी एक साफ अच्छी सी धो के थाली लीजिए। उसके ऊपर रोली से कुमकुम से एक स्वस्तिक बनाइए, ठीक है। स्वस्तिक बनाने के बाद आप एक हरे रंग का कपड़ा लीजिए, ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या सामान लगने वाला है तो वो आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको लगेगा एक हरा कपड़ा, बहुत बड़ा नहीं, नॉर्मल एक रुमाल के साइज का भी चलेगा, खड़ा धनिया, ठीक है, खड़ी मूंग की दाल, एक चांदी का सिक्का। अगर चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो आप एक सुपारी भी रख सकते हैं और एक पंचमुखी रुद्राक्ष। अगर रुद्राक्ष भी नहीं है तो भी आप एक सुपारी रख सकते हैं और लगेगी एक हल्दी की गांठ। ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बहुत साधारण सी चीज़ें हैं जो हमारे घर में ही मिल जाती हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों को सही विधि से गणपति जी का ध्यान करते हुए जब हम ये पोटली बनाते हैं तब उसके बाद ये साधारण सी चीज़ें आपको बहुत ही असाधारण से रूप में बहुत सारे धन और सुख समृद्धि की आवक बढ़ाने में मदद करती हैं। अब क्या करना है आपको, एक थाली पर रोली से स्वस्तिक बना लीजिए। उसके बाद जो हरा कपड़ा आप लाए हैं, आप प्लेन ग्रीन कपड़ा भी ले सकते हैं या अगर हो तो आप सुंदर सा थोड़ा चमकीला सा, थोड़ा गोल्डन गोल्डन उसमें लगा हो वैसा ले लीजिए और सुंदर लगेगा, ठीक है। वो हरा कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर खड़ा धनिया 10 ग्राम रखेंगे। तो आप 10 ग्राम खड़ा धनिया और हरी मूंग की दाल जो खड़ी वाली होती है, जो टूटी नहीं होती, उसके 10 दाने रखने हैं, ठीक है। एक चांदी का तार छोटा सा, नहीं है तो या तो चांदी का सिक्का जिसमें गणपति जी और लक्ष्मी माँ बने होते हैं वो नहीं है तो चांदी का तार, वो भी नहीं है तो एक सुपारी रख दीजिए और एक पंचमुखी रुद्राक्ष रखिए। अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष आपके पास नहीं है या आप नहीं खरीद सकते हैं तो आप फिर से एक सुपारी रख दीजिए, ठीक है। और आप रखेंगे एक हल्दी की गांठ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उसमें रख दीजिए और जब आप ये सामग्री रख रहे हैं तो गणपति जी का ध्यान करते हुए ओम गंग गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः ऐसा बोलते हुए एक एक सामग्री को रखिए, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप इस पोटली को ऐसे बंद करेंगे, हरा धागा लेंगे, ठीक है, और उस हरे धागे से गांठ बांधेंगे। लेकिन ये गांठ बांधने से पहले जब आपने उस कपड़े में सारी सामग्री रख ली है उसके बाद आप एक दिया लगाइए घी का,
घी का दिया, आप पहले भी घी का दिया लगा सकते हैं, इसमें कोई वहम नहीं है। ठीक है, आप जब ये सामग्री रखना शुरू कर रहे हैं ना, जब आप थाली में स्वस्तिक बना रहे हैं, तब भी आप घी का दिया लगा के रख सकते हैं। तो आप दिया लगा के रख दीजिए और गणपति जी का जो गणपति गणेश अथर्वशीष होता है उसका 11 बार पाठ करिए, उससे इसको अभिमंत्रित कर लीजिए। तो इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। जब भी आप कोई चीज़ इस तरह से रखते हैं कोई खास ब्लेसिंग के लिए, तो उसके अंदर आपको अपनी एनर्जी और उसकी एनर्जी को रिलेट करना पड़ता है। तो जब आप 11 बार ये पाठ करेंगे तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और फिर आप इसको बंद करके हरे धागे से इसमें 6 गांठ लगाइए। एक बार धागे को लीजिए, गोल घुमा के एक गांठ लगाइए, ओम गं गणपते नमः। फिर दूसरी बार ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। ऐसे 6 बार धागे को घुमा के 6 गांठ लगाएंगे। और अब इस पोटली को आप गणपति जी के पास रखिए। गणपति जी को मोदक का भोग लगाइए। अगर मोदक नहीं है तो आप गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। तो और उनको दूर्वा चढ़ाइए। ठीक है, तो गणपति जी को घी का दिया लगेगा, दूर्वा चढ़ेगी, मोदक का भोग लगाइए, मोदक नहीं है तो गुड़ का भोग लगाइए। इस तरह से आप ये भोग लगा के और फिर इस पोटली को अभिमंत्रित करके गणपति जी का आशीर्वाद लेकर इस पोटली को या तो अपने घर के मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ रख दीजिए, या फिर आप इसको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी नहीं, अगर आपको वो भी सूटेबल नहीं लग रहा है तो जहाँ पे आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ पे इसको रख दीजिए। जो सेविंग्स का मनी आप किसी एक जगह पे रखते हैं या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर इस पोटली को आप रख दीजिए। ये तो हो गई पहले बुधवार की विधि। अब आपको क्या करना है, हर बुधवार इस पोटली को बाहर निकालिए, उसको दिया लगाइए, एक बार गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो भी ओम गं गणपते नमः करके उस पोटली के ऊपर दिया लगा के उसको नमस्कार कीजिए। हर बुधवार गणपति जी को हरी दूर्वा ज़रूर चढ़ाइए और कुछ मोदक का भोग लगाइए तो और अच्छी बात होगी। चाहे घर में थोड़ा सा लड्डू बना लीजिए, नहीं लड्डू बना सकते हैं, नहीं मोदक बना सकते हैं, हर बुधवार समय की कमी है या किसी भी तरह की परेशानी है तो आप थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए। आप ये करके देखिए और फिर देखिए धीरे धीरे कैसे आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ने लगते हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि की आवक कैसे बढ़ने लगती है। और ये पोटली आपको एक ही बार बनानी है। ठीक है, हर बुधवार को नई पोटली नहीं बनाएंगे। ये पोटली एक बार बना के रख दी आपने और फिर इसको हर बार आप बाहर निकालिए, उसकी पूजा कीजिए, गणपति जी का फिर से ध्यान कीजिए। हो सके तो हर बुधवार अगर आपके पास समय है आप मैनेज कर सकते हैं तो 11 बार गणेश अथर्वशीष का पाठ फिर से कर लीजिए। नहीं होता हो तो एक बार कीजिए, वो भी नहीं होता है तो ओम गं गणपतये नमः ऐसा 11 बार बोलकर उस पोटली को फिर से नमन कीजिए और उसे वापस अपनी जगह पे रख दीजिए। और फिर देखिए कि ये जादू की पोटली कैसे जादू करती है और आपके पास कैसे धन की वर्षा के लिए सुख समृद्धि को खींच के लाती है। तो इसी पोटली के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अब फिर मैं कोई एक नई वीडियो लेकर आऊंगी और फिर आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।